जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंसीधरम तत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम। मालाधरम धर्मधुरम धरंज भारतीयरदियगरंज देवम कर्तव्य दीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सद इत्येव विधीयते। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो भी स्थिति निष्ठा है तो वह सद कही जाती है, क्योंकि वो परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत कहा जाता है ना। भगवान के लिए किया हुआ कर्म सब सत के समान है। अब पूर्व श्लोक में जो परमात्मा ने उद्देश्य से किए हुए कर्म यदि सत बन जाते हैं, परंतु परमात्मा का उद्देश्य रहित जो कर्म किया जाता है उसको क्या कहेंगे, उसकी क्या संज्ञा है? तब कहते हैं भगवान, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतञ्च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो ह्यः। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो ह्यः। हे पार्थ, बिना श्रद्धा किया हुआ यज्ञ, किया हुआ दान, किया हुआ तप और जो कोई भी कुछ भी किया जाता है तो वह सब असत कहा जाता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा पार्वती का रूप है, पार्वती जी का रूप है, और विश्वास भगवान शिव जी का स्वरूप है। तो श्रद्धा के बिना किया हुआ कर्म कभी फल देता नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो तो ज्ञान मिलता है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, श्रद्धामय ही पुरुष है, ज्ञानवान पुरुष बनता है जब श्रद्धा होता। जैसे एकलव्य को श्रद्धा थी भगवान गुरु जी में, भगवान गुरु में, तो कितनी सफलता प्राप्त हुई। तो उसका फल न तो इस श्लोक में मिलता है, न मरने के बाद, और कहीं भी सत्फल तो मिलता ही नहीं है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो ह्यः। तो इसके लिए हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि उनके वर्ड्स क्या हैं इसके बारे में। An oblation which is offered, a gift given, an austerity practiced, and whatever good deed is performed, if it is without faith, it is termed as not asset, therefore it is of no avail hereafter। तो यहाँ भगवान के चरण कमल में यह पूरा अध्याय समर्पित करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां श्री कृष्णार्जुन संवाद श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। आज भगवान के चरण कमल में 17वां अध्याय समर्पित करते हुए बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। Anything done as sacrifice, charity of penance without faith in the Supreme, of Son of Parth, is impermanent. It is called asat and is useless both in this life and the next। माने यहाँ भी फेल वहाँ भी फेल, इतो भी भ्रष्टा ततो भी भ्रष्टा। तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत्, अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान तप किया जाए, कृतं च यत् सहचरिता सहचरितयोर्मध्ये सहचरितस्यैव ग्रहणम,
ये व्याकरण का और न्याय के अनुसार यज्ञ दान तप साहचर्य से कृतम पद का लिया गया है। तो हमें जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि अश्रद्धा से दिया हुआ सारा फल, हेलो, श्रद्धा से दिया हुआ सारा फल निष्फल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना रहा था कि श्रद्धा के साथ देना चाहिए। भगवान ने ये कहा कि श्रद्धा के साथ देते रहो। क्षम्यता, वो मंदिर का साफ करने वाला आ गया बीच में, कोई बात नहीं, भगवान का रूप है वो भी। तो सहचरितयोर मध्ये सहचरितस्यैव ग्रहणम, व्याकरण के इस न्याय के अनुसार यज्ञ दान तप के साहचर्य से कृतम पद से शास्त्रीय कर्म ही यहाँ लिए जाएंगे। तो अश्रद्धया पद में श्रद्धा का अभाव का वाचक नहीं है, समास है। न श्रद्धा इति अश्रद्धा तया अश्रद्धया दत्तम कदापि सत्य न भवति असत एव तिष्ठति। जिसका तात्पर्य यही है कि आसुर लोक, परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान, श्री राम जय राम जय हनुमान, श्री राम जय राम जय हनुमान, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोधरत सब नर नारी। तो इस तरह विरुद्ध भाव रखकर जो यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। जब वे शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखते तो फिर यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करेंगे? वो तो शास्त्रीय कर्म इसलिए करते हैं कि लोगों में क्रियाएं वधु प्रचलित हैं और उनको करने वाले लोग आदर करते हैं, इसलिए करने का अच्छा मानते हैं। इसलिए समाज में अच्छे होने के लिए लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। उनकी श्रेणी में यदि हम गिने जाने के लिए वह श्रद्धा न होते हुए भी शास्त्रीय कर्म करते हैं, तो शास्त्रीय कर्म श्रद्धा के साथ होना चाहिए। असदित्यच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। तो अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ जो कोई भी शास्त्रीय कर्म किया जाए उसको असत कहा जाता है। उसका न इस लोक में फल है न परलोक में, जन्म जन्मांतर में फल होता है। तात्पर्य यही हुआ कि सकाम भाव से श्रद्धा और विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्म यदि धन वैभव स्त्री पुत्र पुरुष आदि की प्राप्ति के लिए
मरने के बाद भी स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति हो सकती है। स्त्री मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, धन मिलेगा। और जो कर्म निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करने से अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों से इसमें कोई फल नहीं मिलता। जो यहाँ ऐसे कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो भी किया है उसका इस लोक में परलोक में कोई भी फल नहीं मिलता है। तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं सारे अश्रद्धा से ही किए जाते हैं, तब तो हमें उनका भी फल नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य भोग भोगने की तथा संग्रह करने की इच्छा से न्याय अन्याय नहीं, क्षम्यता, अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, दगाबाजी आदि जितने भी पाप कर्म करते हैं वे कर्मों का फल दंड, उस कर्मों के फल का दंड नहीं चाहता है। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वे कर्मों का कोई नियम है। रागी पुरुष राग पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता न चाहते हुए कर्ता को मिलता ही है। इसलिए आसुरी संपत्ति वालों को बंधन और आसुरी योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होगी ही। तो यहाँ एक बात और चिंतन करना चाहिए कि अश्रद्धा पूर्वक जे કંઈ પણ કરવામાં આવે તેનું આલોકમાં અને પરલોકમાં કંઈ ફળ હોતું નથી। જેટલા પાપ કર્મ કરવામાં આવે તે બધા જ અશ્રદ્ધાથી જ કરવામાં આવે છે। તો પાપ કર્મનું ફળ એમને ન મળે, પણ મનુષ્ય ભોગ ભોગવવાની તથા સંગ્રહ કરવાની ઈચ્છા અને અન્યાય અત્યાચાર એના માટે इसके लिए पाप करते हैं तो फल भोगना ही पड़ेगा। छोटा में छोटा वो ऋषि ने एक किसी पक्षी पतंगिया माने बटरफ्लाई को एक छोटा सा कंटक लगाया तो दूसरे जन्म में शूली पर चढ़ना पड़ा, है ना। तो किसी भी प्राणी को मारेंगे और खा जाएंगे तो उसका कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना ही है, कोई इसमें छूट नहीं सकता। तो किसी को भी पीड़ा मत दीजिए। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह ने कहा कि किसी को भी दुख न दो, यही सबसे बड़ा धर्म है। पूछा कि कौन सा धर्म है, और स्वयं युधिष्ठिर तो धर्मराज थे। तो सबके अनुकूल प्रतीक परेशान न समाचरित एष धर्म सनातन, किसी को बुरा लगे ऐसा आचरण नहीं करो। तो अपने को जो अच्छा लगता है ऐसा आचरण करना चाहिए। तो यहाँ कहा कि छोटा में छोटा कर्म करेंगे, साधारण में साधारण कर्म यदि परमात्मा के उद्देश्य से निष्काम भाव से किया जाएगा तो वह कर्म सत बन जाएगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होगा। और बड़े से बड़े मोटा यज्ञ कर्म आदि करेंगे तो भी जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता है। तो यज्ञ आदि कर्म जो अश्रद्धा पूर्वक किया जाते हैं वह सब असत है, अर्थात असत फल देने वाले नहीं होते। और परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, परंतु श्रद्धा भाव की ही प्रधानता है। पूर्वोक्त सद्भाव, साधु भाव, प्रशस्त कर्म, सत स्थिति और तदर्थी कर्म, यह पांचों ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से, सत परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले होने से सत कहे गए हैं। सत माने ब्रह्म, ब्रह्म के साथ जोड़ने वाले ब्रह्म के कर्म है। तो अश्रद्धा से किया हुआ कर्म असत क्यों न हो। वेद भगवान ने, शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्य के कल्याण के लिए शुभ कर्म बताए। शुभाशुभ फले शुभाशुभ फलं कर्म, है ना, ऐसा शुभ और अशुभ। तो परंतु जो मनुष्य इस दिन पर श्रद्धा न रखकर शुभ कर्म करते हैं तत्सत और ओम पर, तो उनके सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर श्रद्धा रखने वाले माने कौन कौन, वेद, भगवान और शास्त्र, इन तीनों पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। तो अश्रद्धा के कारण उनको नरक के दंड मिलने चाहिए, मिलते भी हैं, परंतु उनके कर्म शुभ होते हैं इसलिए वह उनको कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है।
और वही उनके लिए दंड है, माने अच्छा दंड है भगवत प्राप्ति का। मनुष्य के लिए उचित वही है कि यज्ञ दान तप तीर्थ आदि शास्त्र विहित कर्म श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से करे। भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जिन जेहि पहि संवारा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। तो ये बड़ा अच्छा मिला है साधन हमें, इस साधन से भगवत भक्ति होनी चाहिए और इसी से ही मोक्ष मिलता है, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। ये राम गीता है ना, कि भगवान ने हमें ये अच्छा सुंदर दिया, शरीर दिया है। एहि तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर को प्राप्त होते फल विषय भोग नहीं है, उसके में नहीं जाना है। जगत की भोग की क्या बात है, स्वर्ग का भोग भी इससे कम पड़ता है, अंत में दुख देने वाला है। जो लोग मनुष्य शरीर को पाकर विषयों में लगा देते हैं, हे मूर्ख, अमृत को बदलकर विष क्यों लेते हो। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत सुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष ले। अरे तुम पारसमणि को खोकर बदले में घुघची चनोठी ले लेते हो, उसको कोई भी भला बुद्धिमान नहीं कहता है। अविनाशी जीव अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनि में चक्कर लगा कर इधर आया है। तो ये मनुष्य देह सामान्यता से नहीं मिलता है, इसलिए हमें इसको कभी भी ऐसे ही कहीं भी नहीं जाना देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें भगवत प्राप्ति के लिए श्रद्धा से काम करना चाहिए, ये कहने का भाव है। इस शरीर को अमृत रूप है, उसको विष मत बनाओ, या तो अमृत देकर विष की खरीदी मत करो, ऐसा कहा है। तो अब आगे जाएंगे। मनुष्य को इसलिए उचित है कि यज्ञ दान तप कर्म तीर्थ शास्त्र व्रत शास्त्र विहित कर्म श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से करना चाहिए, और इस शरीर को सफलता पूर्वक प्रभु के पास ले जाना चाहिए। इसमें शुभ कर्म करने से अपने और सारे लोगों को लाभ होता है, इसलिए जिससे तुरंत ही परिणाम में हित हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धा पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। कृतम चयत पदों में नाम जप आदि कीर्तन नहीं आवे, क्योंकि उसमें भगवान का संबंध होने से वह कर्म नहीं है, लेकिन वो उपासना है। नाम किया, जप किया, कीर्तन किया, तो वो तो उपासना हुई, वो कर्म नहीं है आपके, वो कर्म में नहीं गिने जाएंगे। क्योंकि उसमें भगवान का संबंध होने से कर्म नहीं होगा। तो यहाँ ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता
उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां युगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम तत्सत्। इस भगवान नाम के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय भगवान के कमल में समर्पित करते हैं। इस अध्याय के श्रद्धा 3 विभाग किए गए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। जिन विभागों को ठीक तरह से जान ले तो उसकी सात्विकी श्रद्धा का ग्रहण करना, राजसी तामसी श्रद्धा का त्याग देना हो जाएगा। राजसी तामसी का श्रद्धा का त्याग करते ही सात्विकी श्रद्धा से भगवान के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध अनुभव हो जाएगा। ये वैष्णव संप्रदाय का संबंध है, नित्य संबंध भगवान के साथ हो जाए। इसलिए वहाँ आया कि ब्रह्म संबंध लो, ब्रह्म से जुड़ जाओ, ब्रह्म संबंध ले लो, बस भगवान के साथ संबंध, ब्रह्म का संबंध, ब्रह्म संबंध। इसलिए इस अध्याय का नाम यहाँ 3 सात्विकी राजसी तामसी नाम रखा, श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम रखा। तो इस अध्याय में अर्जुन उवाच 4 पद हैं और 338 पुष्पिका के 13 पद हैं और 8 अर्जुन उवाच पदों के 13 श्लोकों के 896 पुष्पिका 51 अक्षर हैं। अक्षरों के यदि जोड़ दिया जाए तो 968 है। तो इस अध्याय के श्लोक सब श्लोकों के अक्षर 32 हैं और अध्याय में 2 उवाच है, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। इसमें प्रयुक्त हुए छंद संकीर्ण विपुला, न विपुला, म विपुला, भ विपुला, र विपुला और पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। भगवान के चरण कमल में यह अध्याय समर्पित करते हुए मैं प्रसन्नता मेरे लिए आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही इस तरह भगवान के साथ जुड़े रहिए। आध्यात्मिक उद्देश्य से किया हुआ कर्म, यज्ञ, तप, दान कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए पांडुरंग दादाजी कहते थे, हाक मार तो जा, काम कर तो जा, કર્યા વગર કંઈ મળતું નથી, ફલની આશા રાખીશ નહીં અને करेलो क्यारे निष्फल जतो नहीं, ऐसा है कहते थे। वो शॉर्ट में गीता जी का सार था। तो इस लोक में ऐसे कार्य को अत्यंत खराब किए गए हैं जो अपनी प्रीति के लिए हो, लोगों की प्रीति के लिए हो, भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए। तो ऐसी अश्रद्धा के साथ श्रद्धा बिना, कोई भी मार्गदर्शन के बिना काम किया जाए तो वह सफल नहीं होता है, कोई फल नहीं मिलेगा। वैदिक परंपरा का आदर्शों का पालन करना और अंतिम ध्येय होना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति होना, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अनुसरी कोई भी सिद्धांत को बिना अनुसरे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। माने सिद्धांतों के पीछे जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि गुरु के मार्गदर्शन लेकर प्रभु प्रीतिमय होना, कृष्ण परायण होना और सब कार्यों को सफल बनाने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान के चरण में चले जाओ। बद्ध अवस्था में लोग देव, भूत आदि कुबेर, यज्ञ, यक्ष की पूजा करते हैं, जो कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी श्रेष्ठ है। फिर भी मनुष्य कृष्ण को अपनाना चाहिए। बस अंतिम यही है, शिव को, कृष्ण को, राम को, सबको भज लो। मनुष्य कृष्ण परायण का मार्ग ग्रहण करे तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। इसलिए सर्वप्रथम योग्य गुरु प्राप्त करके उसके साथ तैयार होना चाहिए। मनुष्य परमेश्वर में श्रद्धा का विकास करना चाहिए। समय जाते जब श्रद्धा परिपक्व हो तो वह भगवत प्रेम कहा जाता है, और प्रेम ही जीवात्माओं का अंतिम ध्येय है ना। प्रेम हो गया तो फिर तो ऐसे मनुष्य को सीधे सीधा कृष्ण परायण होना चाहिए और वही रास्ता ग्रहण करना चाहिए। यही 17वें अध्याय का सार है। आइए अब थोड़ा सा समय भी हो गया है, थोड़ा सा कीर्तन भजन कुछ कर ले
और भगवान को विनंती करें। लेकिन ये याद रखिएगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाहि न जेहि परलोक संवार। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। तो क्या करेंगे, आइए एक एक पल भगवान के लिए जी जाए, है ना, हरि के लिए जी जाए। तारी एक पल जय राखनी, तो मारा जपिले राधे श्याम। तारी एक पल जय राखनी, तो मारा जपिले राधे श्याम। तो मारा जपिले सीताराम, तो मारा जपिले सीताराम। तारी एक पल जय राखनी, तारी एक पल जय राखनी, तो मारा जपिले सीताराम। तो मारा जपिले सीताराम। खाली आव्या खाली जसो साथे सोलाव्या लई जसो, खाली आव्या खाली ते सोलाव्या लई जसो। जीवन धन्य रे बनाओ भक्ति पावती, तो मारा रे जपिले सीताराम। तो मारा रे सीता। तारी एक पल जय राखनी, तो मारा रे जपिले राधे श्याम। तो मारा रे जपिले सीताराम। तो मारा रे जपिले सीताराम। राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। झूठा जुगना झूठा खेल मन मारो मारो में, खेल मन मारो मारो मेल। तो छोड़ी देने चिंता या खगमनी, तो छोड़ी देने चिंता या खगमनी। तो मारा रे जपिले रता, तो मारा रे जपिले सीताराम। तारी एक पल जय राखनी, एक पल जय राखनी, तो मारा रे जपिले सीताराम। तो मारा रे जपिले सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भक्ति खंडा केरी धरती कायम त्याग, भक्ति खंडा केरी धरती कायम त्याग। जेने लागी रे भगवान भव्य भावनी, जेने लागी रे लगन भगवानी। तो मारा रे जपिले सीताराम। तो मारा रे जपिले सीताराम। तारी एक पल जय राखनी,
तारी एक एक पल जाएगा તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ 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 રાધે શ્યામ રાધે શ્યામ રાધે સીતારામ 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 રાજા રંગીલો રણછોડ મારા ચિત્રનો રંગીલો મારા ચિત્રનું મેં તો મૂર્તિ રેની હરડે સુંદર શ્યામની તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ તારી એક એક પલ જાય રાખની તારી એક એક પલ રાખની તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ 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 રાધે સીતારામ 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 મનમાં લાગી તાલાવેલી આગે ચામુંડાની મનમાં લાગી તાલાવેલી આગે આસુરાની રંગો ચેતીને ચાલો ને જગરામથી નંદુ ચેતીને ચાલો ને જમના મારથી તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ તું તો મારા રે જપ રાખની તારી એક એક પળ જાય રાખની તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ તું તો મારા રે જપીલે સીતારામ જપીલે સીતારામ 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 सीताराम सीताराम। आप सबके हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को, राधे श्याम जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा, जय राम जी की, राधे राधे। आज क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा इस एपिसोड में विक्षेप हुआ, लेकिन याद रखिएगा भगवान ने ये कहा कि अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। तो एनीथिंग डन एज सेक्रीफाइस, चैरिटी और penance without faith in the supreme ocean of the path is impermanent. It is called asat and is useless both in the life and the next birth. तो अच्छे अच्छे काम करने के लिए भगवान हमें प्रेरणा दे, भगवान शक्ति दे, यही प्रार्थना के साथ आप सबके मेरे हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को, राधे श्याम को प्रणाम। जय राम जी की, जय राम जी की, राधे राधे। कल से 18वां अध्याय का शुरुआत करेंगे, जरूर जुड़िएगा। हरिओम हरिओम हरिओम।